रायबरेली में राहुल गांधी के काफिले को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने घिरा। काफिले के सामने सड़क पर बैठे बीजेपी के कार्यकर्ता। राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे रायबरेली। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। संगठन को मजबूत करने की है कोशिश। राहुल गांधी के दौरे को लेकर शहर में लगवाए गए बैनर। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की छपी है तस्वीर। बैनर में राहुल, तेजस्वी और अखिलेश को ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार बताया गया। शहर में कई जगहों पर लगाए गए हैं पोस्टर। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी आंदोलन का आज तीसरा दिन। पूरे नेपाल पर सेना का कंट्रोल। प्रदर्शन से बातचीत कर रही है सेना। नेपाल में पीएम केपी ओली के इस्तीफे के बाद सेनाध्यक्ष अशोक राज सिंहदेल ने किया सैन्य शासन का ऐलान। नेपाली सेना ने देर रात उपद्रवियों पर कार्रवाई शुरू की। सेना ने घोषित किया है हाई अलर्ट। काठमांडू में आज सुबह सेना के जवान सड़कों पर गश्त करते हुए दिखे। पूरे शहर में कर्फ्यू लागू। सड़कों पर तैनात हैं सेना के जवान। काठमांडू में अगले आदेश तक लागू रहेगा कर्फ्यू। भ्रष्टाचार को लेकर सरकार के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के बीच नेपाल प्रधानमंत्री ने कल इस्तीफा दिया था। हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए सेना ने कल रात 10 बजे से पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। केपी शर्मा ओली को लेकर प्रदर्शनकारी का दावा, देश छोड़कर भाग गया ओली। काठमांडू और आसपास के इलाकों में झड़पों और आगजनी में अब तक 22 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल। नेपाल में हुए उग्र प्रदर्शन को देखते हुए फिलहाल काठमांडू एयरपोर्ट बंद। उड़ान भरने वाली सभी फ्लाइट्स अगले आदेश तक कैंसिल। नेपाल में प्रदर्शन की आड़ में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। नेपाली संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री निवास समेत कई बड़े राजनेताओं के घरों को जलाया। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ की पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार को घर में बंद कर लगाई आग, जिसमें उनकी पत्नी राजलक्ष्मी की मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों ने मीडिया हाउस की बिल्डिंग को लगाई आग। अभी भी उठ रहा है धुआं। कल प्रदर्शनकारियों ने लगाई थी आग। नेपाल के बिगड़े हालात का कैदियों ने उठाया फायदा। हिंसा के बीच जलेश्वर जेल से करीब 900 कैदी दीवार तोड़कर फरार हुए। नेपाली सेना ने मंगलवार को त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया नियंत्रण। प्रदर्शनकारियों ने शाम को हवाई अड्डे के परिसर में घुसने की कोशिश की थी। नेपाल के घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहा है भारत। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देश भर में बढ़ते सरकार विरोधी प्रदर्शन को लेकर इस्तीफा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। भारत नेपाल सीमा से लगे नेपाल के बाकी जिले में स्थित सरकारी कार्यालयों में प्रदर्शनकारियों ने लगाई आग। हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। जमनुहा चौकी पर जमकर आगजनी। हिंसा को देखते हुए भारत नेपाल सीमा को अगले आदेश तक बंद किया गया है। नेपाल में फंसे मालवाहक ट्रक के ड्राइवर सोनैली बॉर्डर पहुंचकर भारतीय सरकार से सुरक्षित नेपाल से भारत वापसी कर रहे हैं। नेपाल के हालात को लेकर ट्रक ड्राइवर डरे हुए हैं। महाराजगंज की भारत नेपाल के सोनौली सीमा पर गाड़ियों की आवागमन पूरी तरह से रोक दी गई है। सोनौली सीमा पर अफरा तफरी मची हुई है। चोरी के शक में 2 युवकों को लाठी डंडों से पीटा। पुलिस ने वीडियो से पहचान कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। श्वारसती में 2 सांडों के बीच वर्चस्व की जंग। करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच चला खूनी संघर्ष। दोनों सांडों की भिड़ंत से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल। मुरादाबाद के फतेहपुर बिश्नोई में अब तक एक साथ दिखे 2 तेंदुए। घूमते हुए तेंदुए सीसीटीवी में कैद। ग्रामीणों में बढ़ी दहशत। एमपी के रीवा में खाद वितरण केंद्र पर भगदड़। 4 महिलाएं समेत 2 से ज्यादा पुरुष घायल। खाद वितरण केंद्र का गेट खोलते किसानों के दौड़ने से मची भगदड़। वितरण केंद्र पर खाद और टोकन लेने पहुंचे किसानों की भारी भीड़ के बीच अचानक भगदड़ मची। केंद्र का गेट खोलने के दौरान किसानों में वहां पर हादसा हुआ। घटना के दौरान महिलाओं की चीख पुकार गूंजी। कई महिलाएं भीड़ के बीच जमीन पर गिर गईं। निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव अब्दुल अजीम को अज्ञात बाइक सवार लोगों ने मारी गोली। कार के फाटक को चीरती हुई जांच में जुटी, गोली लगी। अब्दुल अजीम को इलाज के लिए खलीलाबाद जिला अस्पताल लाया गया। संत कबीर नगर की दुधारा में पेट्रोल पंप के पास हुई घटना। बागपत में गृह क्लेश से तंग आकर 3 मासूम बच्चियों को मां ने उतारा मौत के घाट। बच्चियों का गला दबाकर मां ने मौत के घाट उतारा। 6 साल, 3 साल और 6 महीने की बच्चियों की मौत हुई। बच्ची की हत्या कर मां ने भी फांसी लगाई। सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर तैनात। पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है।
नॉर्थ दिल्ली के सब्जी मंडी में 4 मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर गिरी। बिल्डिंग के आसपास खड़ी गाड़ियां मलबे में दब गई। यूपी के मऊ में बाइक चोरी का सीसीटीवी फुटेज लाइव। पुलिस चौकी से महज 100 मीटर दूर पर गाड़ियां चोरी हुई है। एफआईआर दर्ज करके चोर की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। मैक्सिको में बड़ा ट्रेन हादसा। मालगाड़ी ने डबल डेकर बस को मारी टक्कर। भीषण हादसे में कई लोगों के मारे जाने की आशंका। बिजनौर में गुलदार के हमले ने फिर ली एक बच्चे की जान। मां के साथ नल से पानी लेने गया था 8 साल का बच्चा। गुलदार ने 10 दिन के अंदर तीसरे बच्चे के लिए जान। वन विभाग के खिलाफ किसान यूनियन का गुस्सा फूटा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में प्रेमी के लिए पत्नी ने की चोरी। पति के घर से गायब किए 6 लाख के जेवरात। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से पुलिस ने रुपए और जेवरात बरामद किए। बरेली में एक सनकी युवक। अंबाला शहर स्थित विशाल मेगा मार्च में लगी भयंकर आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई में समृद्धि हाईवे पर 2 ट्रकों की भीषण टक्कर। घटना में ट्रक चालक और क्लीनर दोनों की मौत। वाराणसी पुलिस ने चितईपुर इलाके में होटल के आड़ में चल रहे देह व्यापार के अड्डे का भंडाफोड़ किया। 9 महिलाएं, 6 पुरुष और होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया। के बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस और हापुड़ के लुटेरों के बीच मुठभेड़। पैर में गोली लगने और लुटेरे फैजान और राकेश घायल। लुटेरों का तीसरा साथी वसीम भी पुलिस घेराबंदी के दौरान गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने घायल दोनों लुटेरों को अस्पताल में कराया भर्ती। लुटेरों के कब्जे से अवैध हथियार के साथ साथ सोने चांदी के आभूषण बरामद। मुंबई में एक्शन में आबकारी विभाग। शराब की बोतलों में मिलावट। आधी बोतलों को खाली कर पानी मिलाकर बेचा जा रहा था। बोतल को ऊपर से छेद कर ऊपर से छोटी पाइप से मिलाते थे पानी। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालीनीम के तहत गिरफ्तारी का सिलसिला जारी। हरिद्वार पुलिस ने 6 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा, आरोपी ढोंगी बाबा तंत्र मंत्र के लेते थे सहारा। जादू टोनों की कला दिखाकर करते थे ठगी। पुलिस को संदेह होने पर की गई पूछताछ, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में 6 संदिग्ध आतंकी हिरासत में। रांची में आईएसआई का संदिग्ध आतंकी दानिश गिरफ्तार। दिल्ली से संदिग्ध आतंकी आफ्ताब गिरफ्तार। बिहार का मुन्ना भाई सॉल्वर शाहजहांपुर में पीईटी परीक्षा देते हुए गिरफ्तार। पुलिस ने रंगे हाथों नकल माफिया को दबोचा। 20,000 रुपए लेकर पेपर सॉल्व करने पहुंचा था फर्जी परीक्षार्थी। बायोमेट्रिक मशीन ने खोल दिया पूरा राज। मऊ रेलवे स्टेशन पर पुलिसकर्मियों ने नेक पहल आया सामने। पुलिसकर्मियों ने विकलांग को रेलवे ट्रैक कराया पार। मानसून की रफ्तार धीमी होने के बाद चारधाम यात्रा की रफ्तार तेज। केदारनाथ हेली सेवा के किराए में 49% की बढ़ोतरी। यात्रा का दूसरे चरण के लिए 15 सितंबर से हेली सेवा शुरू होने जा रही है। दूसरे चरण में श्रद्धालुओं को महंगाई का झटका लगने वाला है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए L&T और टाटा कंसल्टेंसी का कार्यकाल बढ़ा। ये दोनों कंपनियां मार्च 2026 तक काम करेंगी। मंदिर निर्माण में अब तक 1400 करोड़ खर्च हो चुके हैं। 200 करोड़ की लागत से म्यूजियम की गैलरियां बनाई जाएंगी। फाजिलिका में बाढ़ राहत सेंटर पहुंची गर्भवती महिला ने दिया बेटे को जन्म। सेंटर पर लगाए गुब्बारे, बांटी मिठाइयां। केंद्र इंचार्ज का कहना है कि महिला को हर सुविधा करवाई गई उपलब्ध। महिला और बच्चा दोनों स्वस्थ। मॉरिशस के प्रधानमंत्री का काशी दौरा। रंग बिरंगी लाइटों और बैनर पोस्टरों से सजाई गई काशी। दिन के साथ साथ रात में भी लग रहा मनमोहक नजारा। काशी में जगह जगह की गई भव्य सजावट। मॉरिशस के प्रधानमंत्री वाराणसी, अयोध्या और तिरुपति में करेंगे दर्शन। बॉलीवुड एक्टर एजाज खान पर इंदौर क्राइम ब्रांच थाने में एफआईआर दर्ज। गैंगस्टर सलमान लाला के सपोर्ट में रील की थी पोस्ट। गैंगस्टर सलमान लाला की मौत पर किया था विवादित पोस्ट, बनाई थी भड़काऊ रील। बिहार के बाद अब देश भर में एसआईआर लागू करने पर चुनाव आयोग की बैठक में आगे की रणनीति होगी तय। कैबिनेट और विदेश मंत्रालय की स्थायी समिति की भी होगी बैठक। नेपाल के हालात पर और अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर हो सकती है चर्चा।
मायावती की बीएसपी की यात्रा का आज से आगाज। बिहार में आज से शुरू होगी बीएसपी की सर्वजन हिताय जागरूकता यात्रा। अनिल कुमार ने कहा कैमूर से शुरू होगी यात्रा। अगले 11 दिनों में 13 जिलों से गुजरेगी यात्रा। सीपी राधाकृष्णन होंगे देश के 15वें उपराष्ट्रपति। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हराया। राधाकृष्णन को 452 वोट और सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। 15 वोट अमान्य करार दिए गए। बीजेपी का दावा, विपक्षी दलों की तरफ से हुई 15 क्रॉस वोटिंग। पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव में विजयी होने पर बधाई दी। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का पठानकोट सिविल अस्पताल का दौरा। निरीक्षण के दौरान की कर्मचारियों के काम की सराहना। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान पंजाब को मिले राहत पैकेज पर उठाए सवाल का। 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की थी, मिले 1600 करोड़।